के वाले में। चलो ठीक है, मैं जो थीम यूज कर रहा हूँ एक्स्ट्रा थीम यूज कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा थीम मैं यूज कर रहा हूँ इसमें। ऐड थीम पे जाना है। ठीक है, एक्स्ट्रा थीम पे गए, देन इंस्टॉल पे गए। अभी आप इसमें मत करना, ये आपका जो डोमेन है, मेरा जो डोमेन है आपका जो है, सब सेम ही है, प्रैक्टिस वाला है। मैं ये सब चीजें डिलीट करूंगा तब आप जीरो से करना स्टार्ट। ठीक है, एक एक करके करना। अगर आपने बना दिया तो इसके में बना हुआ दिखेगा पहले से ही, क्योंकि ये सारा सेम ही है। अगर मैं बना रहा हूँ तो आप, अगर आप बीच में बनाओगे तो मेरा मे भी मल्टीपल ऑप्शन, जैसे मैं होम बना रहा हूँ, आपने होम बना दी, दो दो होम हो जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल देखना इसमें। एक्टिवेट। ठीक है, बाकी अगर ब्लॉग बनाना हो तो फिर से इसमें ना इसको एक्टिवेट कर देना जब आपने फिर से पुराना वाला काम करना होगा। ठीक है, अभी मैंने फिलहाल ये वाली करी है। कस्टमाइज में देखते हैं इसमें ऑप्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर इसमें वाले ऑप्शन नहीं आएंगे तो मैं अपनी वाली में बता दूंगा। इसमें ये दिक्कत आती है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं होते। ये फ्री ही है, लेकिन इसके अपडेट वर्जन अगर यूज करना हो तो ये अपना क्या है, पेड में भी आती है, ये सारी पेड होंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर के साथ। अभी फिलहाल हाँ, कम ऑप्शन है। इसमें क्या है ना, जो यूज करनी है वो दोनों का रखो, बाकी हटा दो। अब एक वेबसाइट जो बना रहा है उसको एक ही थीम चाहिए होगी, वो बाबा चेंज थोड़ी करेगा। अब जैसे एसईओ कोई कर रहा है बंदा, बाबा चेंज कर, वर्डिंग वर्डिंग चेंज कर, तो एसई में दिक्कत आएगी, बाबा चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, तो हमने एक बार जो चूज कर लिया, ठीक है। और प्लगइन भी कम से कम यूज करना है, जो हमारे यूज पे पड़ रहे हैं वही प्लगइन यूज करना है, एक्स्ट्रा प्लगइन यूज नहीं करना है। उससे भी हमारा क्या होता है, इफेक्ट करता है वेबसाइट का लोड होने में। अब 5 सेकंड से ज्यादा ले रहा है तो फिर वेबसाइट ही अपना नहीं चलेगा। जैसे आपने थोड़ी ज्यादा बड़ी लगा दी, 5 MB की लगा दी, लोड होने में टाइम लेगा ही। अब वेबसाइट किसी का इंटरनेट स्पीड चल रहा है, किसी का स्लो चल रहा है, उसी बेस पे अगर इमेज लोड होने पे लगे, वो वेबसाइट कब देखेगा। तो उससे बाउंस रेट इफेक्ट करेगा। बाउंस रेट मतलब जो क्लाइंट है हमारी वेबसाइट पे कितनी देर रुका है, वो वाला क्या करेगा। अब इमेज ही नहीं खुल रही, बंदा कट करके दूसरी चल देगा। हमें नहीं करना इतना, मतलब टाइम बढ़ाना है इसका। ठीक है, तो अब पेजेस पे जाते हैं। एक काम करता हूँ, मैं पेज डिलीट कर रहा हूँ जितने भी बनाए हैं। देखो इसमें सारे जतिन वतिन अति जो भी है सबके नाम मैं डिलीट कर लूँ। फिर से मैं अभी सिखा रहा हूँ, आप फिर से यही बनाओगे। ठीक है, अपने नाम के आगे ऐसे नाम लिख, जैसे एज जतिन लिख दिया कि जतिन ने बनाया, वैसा करके बना लूंगा। ठीक है, बल्क एक्शन पे गए, मूव टू ट्रेस, अप्लाई, सबमिट। ठीक है, एलिमेंटर हुआ है आपका, एलिमेंटर हुआ, एलिमेंटर। बेसिक एडिटर हुआ है, कुछ पेज पे काम करना हुआ कुछ, पोस्ट हुआ है ना अभी। तो एक काम करते हैं, पेज में पहले क्लासिक बिल्डर हो सके तो आज कंप्लीट करा देता हूँ, पेज बना देता हूँ पहले। ऐड पेज पे जाते हैं, होम। इसमें मीडिया वीडियो, अच्छा तुम्हारा ये दूसरा सिलेक्ट कर रखा है सर ने। तुम्हारे लिए प्लगइन बताया कुछ, क्लासिक एडिटर लिखो लगा रखा होगा। कल सर ने प्लगइन इंस्टॉल करा है कुछ, क्लासिक वाला कुछ प्लगइन बताया कुछ। मोस्ट का तो फिर भी ठीक है इसको, चलो पब्लिश कर देता हूँ। पहले इसकी सेटिंग ही देख लेता हूँ, सेटिंग थोड़ी अलग कर रखी है सर ने। राइटिंग, ब्लॉक एडिटर, वैसे क्लासिक चलता है, प्लगइन डाल रखा हुआ है कुछ। एक बार चेक करते हैं पेजेस पे जाके, ऐड पेज। ऐसा आता है। ये सेटिंग थोड़ी इसकी क्लासिक एडिटर कर रखी थी, मैंने ब्लॉक कर दिया, तब ऐसा दिखता है हमारा पेज। ठीक है, अब जैसे मैंने इसका अभी टाइटल दे रहा हूँ, होम, अबाउट अस, या मैं पब्लिश कर रहा हूँ। 2 बार पब्लिश करना है तो ही जाके पब्लिश मतलब क्रिएट होगा। ठीक है, देन इसमें नीचे ऑप्शन आता है ऐड पेज, मतलब एक और पेज यहीं से बना सकते हैं। ठीक है, मेरे को बार बार उस वाले ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम बना सकते हैं। ठीक है, अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गया, पब्लिश, देन पब्लिश। ये तो कल आपने कर रखा है तो मैं सिंपल जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। जैसे कि आपका आ गया ब्लॉग, पब्लिश, पब्लिश, ऐड पेज, कॉन्टेक्ट अस,
ठीक है, पब्लिश देन पब्लिश। अब मेरे पेजेस बन चुके हैं, मेरे को इसको अपने हेडर में ऐड करना है। ठीक है, जैसे मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ ऊपर मेरे को विजुअल हो जाए सारे जो मैंने बनाए हैं, तो वो कैसे होंगे वो तो उस पर चलते हैं। मैं गया वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड कैसे ओपन करते हैं? वेबसाइट स्लैश WP हाइफन एडमिन। ठीक है, इससे हमारा डैशबोर्ड खुल जाता है वर्डप्रेस वाला। ठीक है, अब इसमें पेजेस जितने बने हैं वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑल पेजेस हमारे बने हैं। एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे देख के ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा। आ जाओ आ जाओ। तो हम्म, ठीक है, मैं कल वाला ही बताऊँ थोड़ा सा, बाकी हम पेज थोड़ा एडिट करेंगे अंदर। बाकी अभी कुछ ज्यादा नहीं कराया। तो मैंने पेज बना दिए, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग। ठीक है, अब मैं इन पेजेस को अपने हेडर पे ऐड करूंगा। हेडर का मतलब क्या है? जो हमारा टॉप पे जो हेडर दिखता है उस पे कौन से मेन्यूज दिखने चाहिए, पेजेस दिखने चाहिए, ये मेन्यू एक तरह से। ठीक है, इसमें जो जो ऑप्शन है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे होम, वहां से होम सेलेक्ट नहीं करता तो यहाँ पे होम नहीं आएगा। अगर मैं सर्विस नहीं करता हूँ वहां पे सर्विस नहीं दिखेगा। ये उस पर डिपेंड करता है मेन्यू क्रिएशन पे। ठीक है, अब मेन्यू बनाना कैसे है उस पे जाते हैं। पेज में कल सीखा ही होगा पेज कैसे बनाना है, सिंपल। अब मेन चीज है कि आपने इसको ऐड कैसे करना है। पेज पे जाके मेन्यूज दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जाके देखोगे मेन्यूज। ठीक है, मेन्यूज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गया। देन ये पूछता है भाई क्रिएट करो अपना मेन्यू। तो हम एक कोई भी हेड में कुछ भी नाम रख दो अपना। ठीक है, जैसे अगर फूटर का कोई काम कर रहे, फूटर नीचे में अगर कुछ मेन्यूज ऐड कर रहे हो वो आगे की चीज है, तो उसमें फूटर दे दिया। अब मैं हेडर वाली मतलब ऊपर वाला कोई मैं ऐड करना चाहता हूँ, उसको मैंने नाम दे दिया हेडर मेन्यू। ठीक है, अब इसमें हमें टिक करना है प्राइमरी, सेकेंडरी, फूटर मेन्यू। देन अब ये जो सारे मैंने पेजेस बनाए हैं, ये वाले पेज मेरे को चाहिए अपने मेन्यू के अंदर, इनको इंक्लूड करना था। सिलेक्ट ऑल। ठीक है, अब ऐड टू मेन्यू। अब ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब इनको मैनेज करना कैसे? होम सबसे ऊपर रहेगा, प्रोटेक्ट हमारा क्या होगा सबसे लास्ट में रहेगा, ब्लॉग सर्विसेज के बाद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हम इसको मैनेज करना है। अब सब मेन्यूज कैसे बनाते हैं, मेन्यूज के अंदर मेन्यूज कैसे रखते हैं? अगर ब्लॉग वाला मान लो सर्विस का पार्ट ब्लॉग है, ब्लॉग को ड्रैग करके थोड़ा सा आगे कर देना, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब ब्लॉग का भी कोई अंदर पार्ट है तो उसको ऐसे इसके अंदर। अगर मान लो ये दोनों क्या है, सब हेडिंग है हमारे, सब मेन्यूज हैं। ठीक है, तो इसको एक लाइन में रख दिया हमने। इसका मतलब क्या है, सर्विस जब मैं ओपन करूंगा, जैसे अपने में दिखाता हूँ, जैसे मैं ब्लॉग बनाया तो ब्लॉग में ये दोनों लाइन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या रखा है, इनको एक सीक्वेंस में रखा है सब मेन्यूज में। अगर इसके अंदर रखता मैं तो ये ऑप्शन कैसे खुलता? जैसे मैंने ब्लॉग बनाया कोर्स के अंदर, ये ऐसे खुलता नेक्स्ट वाला, क्योंकि ये अंदर है, अंदर वाले के भी अंदर है, तो ये ऐसे बनते हैं हमारे। तो अभी मैं बना नहीं रहा वैसे, ब्लॉग मैं थोड़ा सा बता दूंगा अगर टाइम लगा तो इसमें। बाकी ये सब ऑप्शन क्या है, बाहर है बिल्कुल। ठीक है, और नहीं सेव मेन्यू। अब जब आप अपना वेबसाइट खोलेंगे तो ये वाले मेन्यूज दिखेंगे जो मैंने अभी बनाए हैं। ठीक है, होम सर्विस होम मैंने इस पे इस नंबर पे रखा तो इस पे नंबर पे ही आ रहा है। ठीक है, अब आउट आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है। अब ये तुम्हारा ऑप्शन तो इसमें नहीं आ रहा, इसको इमेज का छोटी बड़ी करने का ऑप्शन नहीं आएगा तुम्हारे मोबाइल। जैसे तुम अपनी वेबसाइट लोगे ना जब, तो उसमें ऑप्शन आएंगे सारे। इसमें ना अपीयरेंस वाले में ऑप्शन चला, जैसे अभी मैं अपना वाला खोलता हूँ, देखो तो इन दोनों में डिफरेंस रहेगा ना। जैसे मैं अगर इसमें अपना डैशबोर्ड खोल, ठीक है, और इनका वाला डैशबोर्ड खोलता हूँ, अपीयरेंस के अंदर मैं जब जा रहा हूँ यहाँ पे कस्टमाइज पे, अगर मैं अपने वाले कस्टमाइज पे भी जाता हूँ, अपीयरेंस ये रहा, इसमें कस्टमाइज पे जाता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस देखना। इसमें आगे खुल नहीं रहा। ठीक है, मेरा देखना इसमें ऑप्शन खुल जाएंगे। देखो इसमें कितने सारे ऑप्शन हैं, तो ये ऑप्शन आपके इसमें नहीं आ रहे, मे भी कुछ दिक्कत होगी जो भी है। ठीक, इसमें ऑप्शन आते हैं हेडर को एडिट करने के भी ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अब इस पे जाते हैं हम, जैसे हेडर कहाँ गया, ये रहा हेडर। हेडर पे गए, अब हेडर पे हमारे ऑप्शन है साइट टाइटल एंड लोगो। जो वहां पे आपका जो लोगो है, कहाँ गया, ये लोगो जो बड़ा आ रहा है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से, जो आपके में प्रेजेंट नहीं है अभी। इस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ गया लोगो विड्थ, बड़ी कर सकते हो लोगो की। मेरा लोगो ये है, आपका लोगो क्या आ रहा है इसमें, ये अयोध्या वाला आ रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको तब मिले जब आप अपनी परचेज कर लोगे, क्योंकि इसमें इतना ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि मे बी थोड़ी क्वालिटी की हो, सीखने के लिए मतलब नॉर्मल ली होगी उसके लिए। ठीक है, तो उसको नहीं आ रहा, तो इसमें करना क्या है, यहाँ से साइट टाइटल लोगो मान लो नहीं है मेरे पास, तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ कोई भी इमेज। कैसे? इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चेंज लोगो, करेंगे। अब कोई भी लोगो आपके पास पड़ा है यहाँ पे, मान लो मेरे पास ये मेरा लोगो है, मान लो मैंने ऐसे ही मान लिया, जूम कर लिया, सिलेक्ट। अब यही लोगो उसमें आ जाएगा। क्रॉप, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है क्रॉप करने का,
बाकी स्किप क्रॉपिंग आ रहा है, स्किप क्रॉपिंग कर दिया, जितना है उतना ही आ जाए, तो यहाँ पे आ चुका होगा, या फिर नहीं आ रहा, कहाँ गया, इसमें विजुअल नहीं हो रहा। तो देखो, इसमें तो नहीं हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके प्लस पे क्लिक करते हैं। इसमें इमेज का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, इमेज है या नहीं है, नहीं है तो विंगेट पे जाते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं, देन इमेज वाला ऑप्शन हम यहाँ पे क्लिक करके हम गए विंगेट पे, क्योंकि इमेज हमें डायरेक्ट नहीं मिला। विंगेट में तो कुछ कुछ हम ऐड करना चाहते हैं, पैराग्राफ हेडिंग या एनीथिंग जो भी हम ऐड करना चाहते हैं, उस पे जाके हमने क्लिक करा, देन हमें इमेज मिल गई, हम इमेज पे जाते हैं। अब इमेज पे हमें अपलोड करनी है जो इमेज हमें चाहिए। हम्म, इसमें तो इमेज है नहीं कुछ खास, पोस्टर पे तो नहीं होगी। अयोध्या की उठा लेते हैं। हम्म, उसको ही ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अभी आई नहीं, तो यहाँ पे डाउनलोड कर दिया इसको ही, अच्छा यहाँ पे कीप कर देते हैं। यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते हैं, मैंने ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया सीधा, इमेज इस पे आ गई होगी। इस पे हाँ आ गई, ठीक है, अब दिख रही है। इसका साइज छोटा बड़ा आप यहीं से कर सकते हो। तो इमेज वैसे आपकी डायरेक्ट आ जाती है। अगर मैंने क्या करा है, थीम टेम्पलेट मैंने यूज करी, बनी बनाई टेम्पलेट यूज की, ठीक है, उससे क्या होता है, बनी बनाई आपको सब चीजें मिल जाएंगी, बस आपको टेक्स्ट एडिट करना होता है, ठीक है। सर ने का शायद आपको बताया भी होगा कि टेम्पलेट्स आती है हमारे पास बनी बनाई, जो पेड होती है, फ्री होती है, वो हम यूज करते हैं, देन उस पे ही हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कर देते हैं, कि हम अपना खुद से लिखते हैं। ये वही वाला है। अब थीम फर्स्ट में आपको पेड ही मिलेंगे। अगर कोडिंग में क्या होता है, हम उसी पेड वाले को हम फ्री में कर सकते हैं यूज, लेकिन इसमें क्या है, आपका थोड़ा मिस हो जाता है, आपको पेड ही लेनी पड़ती है। वर्डप्रेस में थोड़ा है। तो आपको लोगो जितना साइज रखना है उतना आप रख सकते हो इसमें, ठीक है। तो ऐसे हम लोगो लगा सकते हैं इससे। बाकी आपका तो सीधा ही ऑप्शन रहता है, लेकिन मैं जब टेम्पलेट्स यूज करते हैं, कई कई आपकी चीजें वहां से आती हैं, यूज नहीं कर पाते, जैसे लोगो उसमें सीधा ऑप्शन था, लेकिन हमें अब कोई और मेथड यूज करना पड़ा। तो से चलो ठीक है, इसका हो गया। आपको तो ये वाला चलेगा नहीं, तो पेजेस पे आते हैं सीधा। इतना कंप्लीट पे नहीं जाते हम इतना। ठीक है, पेजेस पे डिजाइन कैसे करना सीधा। लोगों बस सिंपल बताएंगे को, ज्यादा इतना आगे नहीं जाना, क्योंकि वो ज्यादा एडवांस हो जाएगा। मे भी आपका टॉपिक एडवांस बाद में चले, तो इतना ज्यादा नहीं जा रहा मैं। अब सिंपल आप ये रखो कि हम पेजेस कैसे एडिट करते हैं, सिंपल मैं एडिट पे गया, जो पेज आपने खोला उसमें एडिट पे गए। अब इसमें हमारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने इसमें क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिख रहा है एक, पेज पे गए, देन प्लस पे क्लिक करा। यहाँ पे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरे को कम ही ऑप्शन दिख रहे हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, गैलरी और लिस्ट और कोड्स, ठीक है। लेकिन मेरे को थोड़े ज्यादा ऑप्शन चाहिए, तो हम इस वाले प्लस क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास देखो कितने सारे ऑप्शन आ गए। तो आप इस वाले का यूज कर सकते हो। अगर आपको हेडिंग वेडिंग नॉर्मल चाहिए, तो यहाँ पे इस वाले प्लस पे क्लिक कर दो, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सबसे पहले हम मान लो हेडिंग ले रहे हैं, ठीक है। हेडिंग मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करा, यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगा, ठीक है। अब हेडिंग पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ गया। हेडिंग हमारे पास कितने तरह के होते हैं, बताया किसी ने, कितने तरह के हैं, टाइप्स क्या क्या है, बताया किसी ने हेडिंग्स। अपने हेडिंग होते हैं तीन तरह के, तीन ही 6 तरह के, 6 तरह के होते हैं हेडिंग, लेकिन हम यूज तीन तरह की करते हैं। अब टाइप्स क्या है इसके, H1 हो गया, हो गया, H3, H4, H5, H6। अब इन इन सब में डिफरेंस क्या है। H1 जो होगा वो सबसे बड़ा हेडिंग रहेगा, साथ में क्या होगा, सारे हेडिंग बोल्ड रहेंगे, ये याद रखना, लेकिन साइज वेरी करेंगे। कि अगर ये कैपिटल ए जो है हमारी लेंथ मान लो इसकी, तो मान लो सेंटीमीटर में, एक में ऐसे लेंथ है होगी, अगर ये 10 सेंटीमीटर है मान लो, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो होगा इससे थोड़ा कम होगा, ये 8 सेंटीमीटर हो सकता है। लेकिन इस अब जो हमारी चलती है H1 सबसे बड़ा, देन जब हम नीचे नीचे आते जाएंगे तो H6 जो होगा, ये मान लो बिल्कुल 2 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल साइज में छोटा रहेगा अगर मैं एज कंपेयर करूँ तो। अगर जैसे अभी मैंने हेडिंग H2 यहाँ पे सिलेक्ट हो के आ रहा है, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को मान लो H1 चाहिए सबसे टॉप पे। जैसे मेरा टाइटल थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइटल है, तो उसमें H1 दूंगा, थोड़ा लिस्ट इंपॉर्टेंट है तो 2 दूंगा, अगर बिल्कुल ही नहीं है तो H3 दे दूंगा। तो H4, H5, H6 ये कम ही यूज होते हैं वेबसाइट में, ठीक है। तो यहाँ H1, H2, H3, H2 सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि उसका साइज थोड़ा ठीक है, ठीक है।
बाकी यहाँ पे देखो, अब मैं H1 का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देखो। तो मैं अभी कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे एक हेडिंग लिख दिया। कौन सा हेड H1 वाला है। अब मैं नीचे गया, नीचे मैं करा प्लस वाला फिर से आ गया। या फिर यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, या फिर वहां प्लस वाले से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ से मैंने हेडिंग करा। ठीक है, अब देखो हेडिंग का साइज देखते हैं, H2 आ रहा है। अब मैं देखो पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप येगा। पहला वाला H1 क्या है, थोड़ा बड़ा है, H2 थोड़ा छोटा है। अब मैं ऐसे करके अब अपना H3 ले लेता हूँ। यहाँ पे गया, क्लिक करा और H3 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेम टेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखो कंपेयर करना आप। अब H4 ले लेता हूँ। यहाँ पे जाके H4। एक तरह से जब आप कंटेंट लिखो या फिर ब्लॉग लिखो, तो आप ये जो सारे पार्ट्स हैं ये आप यूज होंगे उसमें। ठीक है, अभी अपना H4 है, H4 देखो कितना छोटा हो गया। अब जाते हैं हम H5 पे। H5, देन लास्ट पे जाते हैं हम H6 पे। तो ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इसको चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको फिर से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपना नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये अलाइन का है। आपका टेक्स्ट कहाँ दिखना चाहिए, लेफ्ट, राइट, सेंटर। ठीक है, और इसमें टेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसमें तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट। अब राइट में चाहिए तो राइट पे क्लिक करोगे, ये राइट पे चला जाएगा। जैसे मेन हेड होता है, कई बार बीच में होता है, कई बार लेफ्ट में होता है, कई बार राइट में होता है। तो उसको कैसे मूव करना है, यहाँ से मूव करना है। ठीक है, लेफ्ट कर दिया या फिर सेंटर करना तो सेंटर कर देना यहाँ से। तीन ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आ रहा है बी, बी फॉर बोल्ड। किस टेक्स्ट को बोल्ड करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये और बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा हुआ होगा, वैसे दिख नहीं रहा। अब ऐसे एज कम्पेयर थोड़ा सा इसमें बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका मतलब स्लैश का मतलब क्या है, इससे होता है इटैलिक। इटैलिक मतलब थोड़ा सा डायगनली थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और मैं आई पे क्लिक करता हूँ। तो एक मिनट, ये सिलेक्ट नहीं इसलिए हो रहा। बोल्ड भी शायद नहीं हुआ। अब हुआ होगा, इटैलिक भी करता है, देखो थोड़ा सा क्या होगा, टेढ़ा था होगा टेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे आपको सीखना लिंक कैसे लगाता है, लिंक लगाने का ऑप्शन ये रहा। अब देखो आपको करना क्या है, जहां पे लिंक लगाना है उस पे उसको सिलेक्ट करना है, उस पे लिंक पे क्लिक करना है। अब देखो लिंक कौन सा लगाना है, मालूम अयोध्या वाली वेबसाइट का लिंक लगाना है, डब्ल्यू, चलो इस पे क्लिक करा, देन एंटर कर देना। इसमें लिंक लग चुका है। अब एक बार मैं इसको व्यू पेज देखते हैं। सेव मैंने नहीं करा है, मे बी ना दिखे। सेव कर लेते हैं पहले। देखो उस पर क्लिक करके खुलेगा क्या, वो इसमें मैंने अयोध्या सेव हो चुका। ठीक है, लेकिन कौन सा वाला है, ये वाला है। ठीक है, देखो ये आगे कंटेंट। ये आपने जो लोगो, मैंने ये एडिट नहीं, अपने में एडिट करके दिखाया। इस पे तो आपका जैसे वैसे रहेगा, क्योंकि थीम चेंज में ऑप्शन नहीं आया, तो ये वैसे ही रहेगा। इसको आप फिर से थीम चेंज कर लो। ठीक है, और मैंने लगाया लिंक यहाँ पे। जब मैं इसमें अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जो लिंक लगाया वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट आप देख रहे हो, तो उसमें आपने देखना है कि इसमें लिंक लगे हैं, तो बस आप पे उस पे माउस लेके होवर कर दो, मतलब बस माउस लेके उस पे चले जाओ और आपको नीचे उस पर दिखा देता है कौन सा लिंक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं क्लिक करूंगा तो ये अपनी वेबसाइट पे भेज देगा। myvidya.com, वो वाली वेबसाइट चलेगी। तो ऐसे हम लिंक, जैसे ब्लॉग आप बना रहे हो तो ब्लॉग में लिंक भी रखोगे। रीड मोड जैसे आपने लगा दिया, जैसे आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद लिखा है ब्लॉग। ठीक है, अब आप चाहते हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ लिखा है, उस पर क्लिक करके यूजर कहाँ जाए, मेरी वेबसाइट पे आ जाए। उस पर लिंक लगा के उस पर आप यूज कर सकते हो, ताकि वो ब्लॉग पे आए। इससे होगा क्या, एक तरह से वो हमारी वेबसाइट पे स्क्रॉल करता रहेगा, उससे हमारा क्या होगा, विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, रैंकिंग पे भी इफेक्ट होगा। जितने जितने लिंक्स होंगे ना हमारे अंदर, जैसे वेब साइट होती क्या है, एक तरह से वेब है, जाला है एक तरह से, जिसमें यूजर को उलझाए रखना है। जितना वो जाएगा उसके अंदर मे भी हमारा क्या हो, प्रोडक्ट सेल हो जाए। और उसके बारे में अगर लिखा, प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, या फिर सर्विस सेल हो जाएगी। या फिर ब्लॉग पढ़ने से हमारे व्यूज ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, रैंकिंग वैंकिंग बढ़ सकती है। ठीक है, तो ऐसे हम लिंक लगाते हैं। बाकी इसमें और क्या ऑप्शन है। नहीं, ये नहीं काम की। हाँ, ये वाले काम क्या है। अब सबस्क्रिप्ट होता क्या है, सबस्क्रिप्ट आता है और सुपर स्क्रिप्ट आता है। तो पेन काम गया। अब जो सबस्क्रिप्ट है, इसका मतलब क्या है और सुपर का मतलब क्या है। ठीक है, सुपर का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, मेरे को इसके कुछ पावर में कुछ लिखा हुआ चाहिए। तो इस ये सुपर सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे 1 लिखा ना मैंने, मेरे को चाहिए इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ चाहिए।
तो इसमें हम यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ये वाला हम यूज करेंगे। हाँ, एक मिनट, नहीं, नीचे वाला सुपरस्क्रिप्ट। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ सुपर, ऊपर ऐसे थोड़ा सा राइम करता है, तो वैसे आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। अब सब मतलब आपको पता है कि नीचे वाला कुछ हो, जैसे मेन हेडिंग उसका सब मतलब नीचे वाला कुछ होगा, तो इसमें सब स्क्रिप्ट से होता क्या है, जैसे मैंने H2O लिखना है, टू इसके नीचे लिखना है और देन O लिखना है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम सब स्क्रिप्ट से की हेल्प से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अभी कुछ लिख के इसमें। हम्म, पहले मैं यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने H लिखा, अब मेरे को चाहिए टू जो है इसके नीचे चाहिए। टू को मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे को नीचे चाहिए, तो मैं सब लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, टू नीचे आ चुका है वो नॉर्मल लाइन पे, ठीक है। ये देखो, टू इसके नीचे आ गया। अब मेरे को ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, वन की पावर कुछ दिखानी है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, जैसे मालूम है ना, 67 की कुछ पावर दिखानी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन कुछ लंबा है मेरे लिए, तो मैं उसकी मल्टी पावर दिखा दी कि टू टाइम्स मल्टीप्लाई है, फिर थ्री टाइम मल्टीप्लाई है उसके लिए, ठीक है। अब मैं इसमें मान लो थ्री लिख रहा हूँ, अब थ्री को हमने ऊपर लेके जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन हम क्लिक करेंगे सुपर स्क्रिप्ट पे। नीचे वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा, लेकिन मैं जूम कर रखा है इसलिए। अब जब देखोगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या हो गया इसके ऊपर कुछ ऐसा ऑप्शन बनाना है, आपने लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। और देखते हैं और कौन से ऑप्शन है इसमें। फुट नोट्स नहीं चाहिए, हाईलाइट क्या होता है, एक येलो सा मार्क आ जाता है, येलो सा। इसमें ऑप्शन और भी हैं वैसे, हाईलाइट हम ज्यादातर येलो का यूज करते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा। हाईलाइट क्या होता है, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, फिर कुछ कोई भी जैसे चीज पढ़े, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप हाईलाइट करते हो ना, वो वाला ऑप्शन है हाईलाइट करने, जैसे यूजर को मतलब दिखाना है कि हाँ वाला ये वाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको उसका ध्यान उस पर जाए, मतलब सीधा ब्लॉग हमने बहुत सारा लंबा लिखा, मेन चीज कुछ की पॉइंट्स हमने उस पर टारगेट करना है, ये हाईलाइट, जैसे हाईलाइट करना है, या फिर डेट है कुछ की, ठीक है, या फिर मैं अपना कोर्स में कुछ भेजा उसको हाईलाइट करना है, तो इसलिए हम इसमें हाईलाइट का यूज कर सकते हैं। हाईलाइट पे गए, देन इस पे कलर कौन सा लेना वो आपके ऊपर है, वैसे येलो ही ज्यादा चलता है, तो येलो ले लो, तो यहाँ पे येलो सा कलर आ गया। वैसे बैकग्राउंड में आना चाहिए था, वैसे इसमें अलग आ रहा है, देखते हैं और कुछ होगा। हाईलाइट पे वैसे अपना बैकग्राउंड अच्छा ये रहा, ये टेक्स्ट का है, बैकग्राउंड का अलग दे रखा है ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं बैकग्राउंड पे जाऊंगा, तो बैकग्राउंड में कौन सा लगाना है, मेरे को येलो लगाना है, और टेक्स्ट पे जो टेक्स्ट मेरा दिख रहा है, मेरे को उसको ब्लैक ही रखना है, तो यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे गए, ठीक है। बैकग्राउंड भी आ गया और फ्रंट आ गया, ठीक है, तो ऐसा यूज कर सकते हो। और देखो क्या है इसमें जो हम कर सकते हैं। कोड तो आपको करना है नहीं, इनलाइन इमेज, सेम लाइन में इमेज रखनी है, उसका ऑप्शन इमेज से करेंगे। कीवर्ड नहीं, लैंग्वेज का नहीं चाहिए। स्ट्राइक थ्रू, अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे किसी की एमआरपी है 100 रुपये की, अब उसकी कम होके उसकी 50 रुपये उसकी प्राइस हो चुकी है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं इसको हेडिंग बना देता हूँ पहले, थोड़ा सा अच्छा दिखे, एम आप डिस्काउंट करके, जैसे यहाँ पे ले दिया 100 रुपीज की, एक आइटम 100 रुपीज की, अब देन कितने की होगी, 50 की होगी। अब मैं चाहता हूँ ये वाले ना वैल्यू कट जाए। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, लाइन बीच में एक लाइन गुजरती है उसमें, वो स्ट्राइक थ्रू होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे जाके स्ट्राइक थ्रू, ये रहा, क्लिक करोगे तो देखो ये कट के आ जाएगा, इसमें क्रॉस नहीं आएगा, नॉर्मल कट के आएगा स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको, डिलीट भी बोलते हैं, कोडिंग में हम इसको डिलीट टैग की हेल्प से मारते हैं, लेकिन स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन थे हेडिंग में, और जो भी बेसिक एडिटिंग थी जो हमें यहीं पे मिल जाती है, वो उसमें ऑप्शन थे, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा अच्छा चेंज करने का ऑप्शन है, जैसे आपने हेडिंग बनाया, अब उसको चेंज करना है, पैराग्राफ बनाना है, या फिर लिस्ट बनानी है, या फिर कोट्स बनाना है, ये अब हम करने वाले हैं वैसे, एक वन बाई वन, तो इस यहाँ से भी चेंज कर सकते हो अपनी चीजों को, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ में क्या चीज आ सकती है, कोई डिस्क्रिप्शन हो गया, कोई पूरा सेक्शन हो गया, उसके बारे में कुछ ब्रीफ में कुछ लिखना है, वैसा कुछ हो गया, तो मतलब थोड़ा टेक्स्ट यहाँ से कुछ उठा देते हैं अगर कुछ है। वैसे आपने बाईपास जीपीटी का यूज करा में, मैं उस दिन बताया था, ह्यूमन रिटर्न में चेंज करने के लिए बाईपास का यूज करा, बताया था, यूज करा नहीं करा। तो यूज करना, जैसे अब ये वेबसाइट पर काम करे, कंटेंट कुछ भी लिख रहे हो, बाईपास की हेल्प से उसको कट करके यूज करना, ह्यूमन रिटर्न को बनाना पड़ता है। लेकिन उसमें कीवर्ड्स कीवर्ड्स पढ़ लिए, कीवर्ड्स मतलब करा दिए, तो कीवर्ड्स भी उसमें रखने पड़ते हैं कंटेंट, जैसे चैटजीपीटी से आप लिखवा, लेकिन कीवर्ड्स भी इंक्लूड करना है, इंक्लूड दीज कीवर्ड्स इन माय टॉपिक, जो भी वो जनरेट करता है उसमें कीवर्ड्स भी डालने पड़ते हैं, अगर सीधा लिखवा दिए तो कीवर्ड्स अगर मैच नहीं हुए तो रैंक नहीं करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे
ठीक, कंटेंट मैंने ऐसे उठा लिया, आप पे रख दिया। ठीक है। अब पैराग्राफ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे किसी चीज को बोल्ड कर सकते हो या फिर हाईलाइट कर, जैसे 25 ईयर्स का कुछ एक्सपर्टीज है इसमें, तो वैसे उस चीज को क्या करते हो, हाईलाइट कर सकते हो। 25 ईयर्स मैंने वो कर दिया, या फिर यहाँ से उठा के आप हाईलाइट वगैरह कर सकते हो, सिंपल चीज है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब लिस्ट क्या होती है? तो लिस्ट हमारा ये रहा। अब लिस्ट होती है क्या, जिसमें बुलेट्स पॉइंट्स हो। कोई चीज जैसे बुलेट पॉइंट्स में लिखी है, या फिर 2 3 कुछ में लिखी है, जैसे माने मैं टॉप 10 इंस्टीट्यूट के नाम लिख रहा हूँ, तो पहले में ऐसे काउंटिंग में चलेगा या फिर किस में चलेगा, बुलेट पॉइंट्स। सर्कल ऐसे ना डॉट डॉट करके आता है, जैसे एक्सेल में आपने देखा होगा, वो वाले ऑप्शन अपनी लिस्ट होती है। ठीक है। अब लिस्ट कैसे बनानी है, यहीं से बनानी है इसको। ठीक है, ठीक है। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, यहाँ पे रख दिया। अब ये लिस्ट में बोल रहा है आइटम डालो कुछ भी, जैसे कार, कॉफी, स्नैक्स, या कुछ भी ऐसे लिस्ट बना दी। ठीक है, पर्टिकुलर लिस्ट। तो इसका यूज आप कहाँ करो, जहाँ पे आपको लिस्ट की नीड है। जैसे आपने एक टॉपिक मारी 10 जो भी कुछ करके बना दिया, या फिर बेस्ट कार्स इन दिल्ली, या फिर बेस्ट फूड प्लेसेस इन दिल्ली, ऐसा करके कुछ भी आप बना रहे हो, उसमें लिस्ट का यूज ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। अब आता है कोड्स। देखो, आपको अगर देखना कि ये कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे आप बस होवर करोगे, माउस लेके जाओ, जाके जाओ, और यहाँ पे साइड में आपको क्या दिख जाएगा, इसका ऑप्शन दिख जाएगा साइड पे, आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा दिखेगा कुछ। तो कोर्स पे जा रहा हूँ, इसमें कोर्स नहीं लगेंगे, इसमें क्या आ रहा है, एक छोटी सी लाइन आ रही है और साथ में इसमें लिखा हुआ कोर्स, कोर्स का ऑप्शन आ रहा है, जिस पर क्लिक करता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने रखा। तो यहाँ पे नॉर्मल हम जो लिखेंगे, देखो एक यहाँ पे साइड में एक लाइन आ रही है, जो पतली सी एक छोटी सी लाइन आ रही है, जब मैं व्यू करके दिखाता हूँ, अभी लिख देता हूँ इसमें कुछ भी। हमारी, कहाँ गया? हम्म, ठीक है। देन आई इग्नोर प्रॉब्लम्स। माइल को क्या हो गया, स्पेलिंग आउट। मैंने ऐसे एक कोड बना दिया। ठीक है, स्माइल एंड साइंस। ठीक है, अब ये कोर्स दिखेगा कैसे, इसको मैं सेव करता हूँ, वहां पे कैसे विजुअल होगा इसका कोर्स में, इसका मतलब नहीं कोर्स के वो दिखेंगे, इसका मतलब बस कोर्स की किसी ने कुछ लिखा है, मतलब कुछ अपने ही आइडियाज कुछ। तो यहाँ पे हम जाते हैं सेव पे, अपनी वेबसाइट कहाँ गई? चलो फिर से इसको ओपन कर देते हैं, यहाँ से लाइव लाइव रिव्यू होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे एक पतली सी लाइन आ रही है, ये थोड़े से विजुअल नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, एक तरह से कोर्स ऐसा लिखा जाएगा इस। अब आपको कोर्स भी चाहिए तो नीचे आ गए ऑप्शन, फुल कोड करके आया कुछ। अ, हाँ, फुल कोड में आते हैं कोर्स। ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा आपको, कोर्स दिख रहा है, इसमें आता है। कल हम जाते हैं कोड पे। अब वैसे इसकी नीड आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन मान लो किसी का बुला रहे हो, जैसे आप कुछ किसी वेब डेवलपर के पास, ये मान लो अपनी अपना एक ब्लॉग चाहता है, या फिर अपना कुछ पेज चाहता है, जिसमें उसने थोड़ा सा कोडिंग के आइटम भी रखे हुए होंगे, मतलब, तो वो उस पर लिख सकते हैं। उस पर जैसे क्लिक करा, एक पेज अलग से आ जाएगा जिसमें कोड वाला ऑप्शन आ जाता है, जैसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ। मतलब कोड जब दिखाना है ना, उसमें अलग से ऐसे दिखना चाहिए, उसमें बैकग्राउंड कलर कुछ अलग सा दिखेगा, जैसे कौन सा है, स्काई ब्लू बिल्कुल लाइट वाला है, ये मेरे को नहीं पता कौन सा कलर है। तो मैंने कुछ ऐसे ही कोड लिख, मतलब इसको अलग से दिखाने के लिए अलग से ऑप्शन दे रखा है कोड दिखाने के लिए। आपने कोड करना ही नहीं है, कोई दे रहा है कंटेंट, उसको उठाओ वहां पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ कोड लिख दिया, इसके लिए अलग ऑप्शन है। अब इसको सेव करके अगर व्यू करोगे, तो ये ऐसे ही पेज में मतलब अलग से दिखेगा। आपका पेज कहाँ जा रहा है, ये वाला है ना, थोड़ा। ठीक है, अब देखो ये कुछ अलग से दिख रहा है, तो मतलब देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कोड करेंगे ने अलग से ऑप्शन बनाए हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट आ रहा है? अभी सिंपल सिंपल ही कर रहे हैं, वो लोगो वाला भूल जाओ। ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा हो गया था, जब आप एडवांस में आप करते तब मैं बताऊंगा, अभी सिंपल रखो यहीं से। ठीक है, कोड हो गया, उसका डिटेल आ रहा है। डिटेल का मतलब क्या है, यहाँ पे अपना पेन कहाँ गया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये चलो मैं यहाँ पे लिखा डीएम।
और यहाँ पे क्या है, एक बटन आ रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा देन एक ऑप्शन नीचे ओपन होता है जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ होगा। ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस वाले बटन क्लिक करूंगा, देन ओपन होगा कि बारे में कुछ लिखा हुआ, जैसे कोई फुल फॉर्म, मतलब किसी ने शॉर्टकट लिख दिया, जैसे एचटीएमएल लिख दिया मैंने सिंपल, अब उसको जानना चाहता है बंदे, क्लिक करके क्या खुलेगा, या फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, या फिर उसके बारे में, जैसे मैंने को लिख दिया, जैसे रेस्टोरेंट के बारे में लिख दिया, जब मैं उस पर क्लिक करूंगा पूरे रेस्टोरेंट की क्या डिटेल्स वगैरह मैंने उसमें भर दूं, वैसा ऑप्शन ओपन होता है अपना। हमारा क्या होता है, डिटेल्स वाला ऑप्शन होता है। अब देखो डिटेल्स वाला यूज कर, ज्यादा समझ में आएगा। डिटेल्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। अब देखो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है ऑप्शन, ये ऑप्शन है मेन टाइटल जो रखना है वो। देन जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ये उसके डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में बताने के लिए, जैसे अभी मैंने डीएम लिखा था, मान लो डिजिटल मार्केटिंग मैंने शॉर्टकट लिखा, यूजर को मेरे को दिखाना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, अब देन देखो अब आपको कैसे विजुअल होगा ये वाला। यहाँ पे जाता हूँ मैं, देखो डीएम ऐसे लिखा, लेकिन जब मैं क्लिक करूँ ये ऐसे ओपन होगा, तो इसमें कंटेंट लिख सकते हो आप, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है दिखाने के लिए। ठीक है। तो अब चलते हैं। देखो जब टाइप राइटिंग में जो राइटिंग होती है वैसा कुछ आपको लिखना है, तो इसमें ऑप्शन क्या आता है, परफॉर्मेटेड, प्री फॉर्मेटेड है जो भी है। यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा। देखो ये ब्लू जो लाइन आती है ना, इसका मतलब है आप कंटेंट को कहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। अगर ऊपर आ रही है इसका मतलब ये पेस्ट हो जाएगा, जब मैं नीचे करूंगा तो थोड़ा सा नीचे लाइन आ रही है ना ब्लू वाली, तो इसका मतलब इसके नीचे पेस्ट हो रहा है ये वाला। ठीक है। आप टाइप राइटिंग में कुछ लिखना है तो वैसे उस वाली टाइप राइटिंग जैसी थोड़ी थोड़ी मतलब उसमें लिखता है, जो भी है ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है। ऐसे कुछ देखना राइटिंग वाले स्टाइल में, तो इसके लिए यूज होगा प्री फॉर्मेटेड। ठीक है। अब आता है पुल कोड। इसका मतलब ऐसे कुछ कोड्स देखेंगे, उसके बीच में आपका जो भी थिंकिंग है या जो भी आप लिखना चाहते हो वैसा कुछ लिखे लिखा है, और नेक्स्ट उसमें क्या है, जिसने लिखा है उसका नाम आएगा। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं कोड या साइटेशन, मतलब किसका साइटेशन, एक तरह से क्या है कि अगर आपने नहीं लिखा, या तो आपका, या तो आपने नहीं लिखा कहीं से आपने उठाया है तो उसका नाम आ जाएगा, या फिर वेबसाइट का उसका नाम डाल दो, ताकि क्या हो उसमें आ, उस, या फिर देखो नाम उसका लिख दो, उसमें लिंक लगा दो एक तरह से, ताकि क्या हो ना, वो कंप्लेन ना करे, रिपोर्ट वाला सिस्टम नहीं हो कि मेरा कंटेंट यूज करना, हम यूज करा, मेरा कोड यूज करा, वैसा दिक्कत ना है, इसलिए हम साइटेशन लगा देते हैं उसका नाम। खुद से लिख रहे कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड। ठीक है। लेकिन किसी और को उठाया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा किसका आपने यूज करा है, अगर वो उसका भी जब उसने सर्च करता है ना, तो वो भी देखता है कि इसका कंटेंट आपने यूज। ठीक है। तो वहां पे आप पकड़े जाते हो, इसलिए यहाँ पे बताना पड़ता है। ठीक है। और लिंक भी उसका लिंक भी लगा देना कि हाँ हमने यहाँ से यूज करा है साइटेशन, ये बतानी होती है। ये तो सिंपल आप लिख लोगे जो भी आपको लिखना है। ठीक है। कोर्स लिख लेना, बाकी यहाँ पे उसका नाम लिख ठीक है। देन हम जाते हैं टेबल पे। अब टेबल आपको पता है क्या होता है, टेबल सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है, जिसमें क्या होता है, डाटा फिल होता है। रोज और कॉलम्स क्या होता है मेरे को बताओ, रोज कैसे होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं, मैं भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। मेरे को बताना है इसमें रोज कौन सी है और कॉलम्स कौन से हैं। ठीक है। ठीक है। मैंने टेबल बना। अब मेरे को बताओ, जो मैं ऐसे जा रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, ठीक है, रोज है। ठीक है। अब अप टू डाउन जा रहा हूँ, यही क्या है, कॉलम्स है। अब मेरे को कॉलम्स की वैल्यू बताओ कितने कॉलम्स हैं, और रो की बताओ कितने हैं, इस बॉक्स में कितने रोज कितने कॉलम्स हैं। तीन ही कॉलम, कॉलम कैसे काउंट करोगे, ऐसे एक दो, एक दो तीन। आप ये अगर आपको समझ आता है तो ये आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इसमें वैल्यू पूछता है रोज कितनी चाहिए, कॉलम्स कितनी चाहिए, वो ये वैल्यू पूछेगा अभी। तो इसको हटाते हैं पहले। ठीक है। हाँ टेबल ये रहा, इस पे मैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया, क्या पूछ रहा है, कॉलम कितना चाहिए, कॉलम काउंट कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। तो यही मैंने इसलिए आपको बताया पहले, आपको पता होना चाहिए कॉलम कितने चाहिए और रोज कितने चाहिए। रोज भी मान लो मेरे को, रोज मेरे को मान लो तीन चाहिए, तो तीन हमारी लाइन्स आएंगी, रोज आएंगी, कॉलम्स हमारे चार आएंगे। ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली। ठीक है। फिर टेबल, और देखो इसमें क्या आ गया, तीन रोज आ गई हमारी और चार कॉलम्स आ गए। अब जैसे कोई डाटा आप फिल कर रहे हो, सबसे ऊपर आना चाहिए हमारा, जैसे मैं कोई डाटा फिल कर रहा हूँ सबसे ऊपर क्या आना चाहिए, हेडिंग आना चाहिए। ठीक है। अब जैसे हेड, जैसे मान लो किसी का नेम डाल दें, ठीक है, अभी नेम सिंपल लिख रहा है, अगर मैं इस पर डाटा भी डालता हूँ, जैसे मैंने राहुल साहिल या कुछ भी लिख दिया, ठीक है, लेकिन इन तीनों में फर्क ही नहीं आ रहा। तो इसको क्या करेंगे हम ऐसा जिससे ये अलग हो जाए इनसे, बोल्ड करना है। ठीक है। यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया, इससे ये अलग दिखेगा बोल्ड वाला। ठीक है। बाकी चीजें ये अलग दिखेंगी, वैसे आप बना लेना इसको जितने बनाना होगा। ठीक है। बाकी वर्ड्स ये फिर से वैसे ही आ गया, नॉर्मल टेक्स्ट सिंटेक्स कुछ लिखना है, ऐसा इसका यूज मैंने आज तक नहीं देखा।
क्लासिक का नहीं देखा, मतलब इसका ये सब चीज इसमें एक्स्ट्रा होगी, लेकिन इसका यूज नहीं है, ठीक है। होम मेकर यूज नहीं है, सबमिशन यूज नहीं है, खाली ऐसे जा रहा है, इसमें इसका प्रीव्यू भी नहीं है वैसे, ठीक है। अब आते हैं मेन इमेज पे। इमेज कैसे लगानी है? इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करा, यहाँ पे पेस्ट करा। देन हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। पहला आ रहा है अपलोड, दूसरा आ रहा है मीडिया लाइब्रेरी, तीसरा आ रहा है इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। अपलोड का मतलब डाउनलोड करिए देन अपलोड करो। मीडिया लाइब्रेरी मतलब पहले से अपलोड है। तीसरा ऑप्शन इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, किसी चीज का लिंक डाल दो, इमेज का लिंक डाल दो, मतलब एक तरह से वो क्या हो गया, एक्सटर्नल लिंक हो गया, ठीक है। तो मैं अपलोड कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे अभी कुछ डाउनलोड करा था शायद, तो यहाँ से मैं उठा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे गया, जैसे यहाँ से कुछ उठाया था मैंने, पता नहीं कौन सी इमेज है, तो मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अच्छा, मैं उधर ही उठाया था, ठीक है। अब ये वाली इमेज आ गई हमारे पास। अब इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, ये क्या ऑप्शन है, अप्लाई फिल्टर कुछ दिखा रहा है। फिल्टर में ऑप्शन आ रहे हैं, देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर देगा, ठीक है। तो जैसे वैसे ही ठीक है, क्यों इसका मतलब खराब करना। ठीक है, फिल्टर आप लगा सकते हो अपनी इमेज पे लगा लेना भाई, ठीक है। लिंक भी लगा सकते हो इमेज पे, जब इमेज पे क्लिक करोगे तो कहाँ जाना है, ठीक है। क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप कर सकते हो इसको। इमेज पे भी लिंक लगता है, देखा नहीं आपने? वेबसाइट में क्लिक करो इमेज पे तो भी लिंक होता है। अब देखो यहाँ पे ना, इनकी ही वेबसाइट दिखा देता हूँ मैं, उधर ही। अभी अपना टाइम है ना, नहीं तो उसके बाद फिर से देख लेंगे टाइम क्या हुआ अभी। हम्म। ठीक है, जैसे मैं अयोध्या है, इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ऊपर देखो रिलोड हो रही है वेबसाइट, जब मैं क्लिक करा ऊपर देखो, ध्यान से यहाँ देखना, ठीक है, ऊपर लोड हो रही है। इसका मतलब इस पे भी क्या लगा रखा है, लिंक रखा है। अब लिंक चेक करने का ऑप्शन क्या है? सीधा यहाँ पे जाओ और नीचे देखो, लगा है नहीं लगा चेक करने का, सीधा ऑप्शन बताया मैंने। कई बार कई कई करते हैं, जैसे आप स्टार्टिंग में आप करोगे, आप सीधा क्लिक करके बार बार पेज के अंदर जा रहे हो, कौन सा पेज लिंक लगा, कौन सा चेक करना है, आप होवर करके देखो, सीधा यहाँ पे लिंक जाता है। अगर वही वाला वाला पेज है तो आप उसमें जा सकते हो, ठीक है। हम्म। कहाँ थे हम? इसको हटाते हैं अब यहाँ से, ठीक है। लिंक लग जाएगा। आप क्रॉप वाला ऑप्शन मैंने टिक करा था, अब मेरे को क्रॉप करना है इमेज को, तो यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, छोटी बड़ी जो भी करनी है। तो थोड़ा अजीब सा ऑप्शन दिख रहा है वैसे, ये रहा यहाँ से, छोटा बड़ा यहाँ से, ठीक है। ये क्रॉप वाला ऑप्शन इसका ऐसा है कुछ, छोटा बड़ा करना है, ठीक है। क्रॉप का ऑप्शन क्या होता है, वैसे कट करना होता है, लेकिन इसमें छोटी बड़ी हो रही है, ये क्रॉप इसके लेवल में अलग है, ठीक है। अब ये क्या है, टेक्स्ट ओवर इमेज, टेक्स्ट के साथ ही में टेक्स्ट, या मैं इसके ऊपर रखना हूँ? नया ऑप्शन आया है, ठीक है। ये अपडेट होते रहते हैं ऑप्शन, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते, जो भी है। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं दिखेगा? सेव करके देखते हैं कैसा दिखेगा। ज्यादा बेकार लगेगा, इससे अच्छा लगाएंगे नहीं, और क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ, इमेज के साथ दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा बेकार सा अजीब सा दिख रहा है, तो इतना बेकार भी ऑप्शन यूज नहीं करना, इतना बेकार भी नहीं जाना। इसमें मयोद लिखा है, ठीक है, तो इतना नहीं जाना, ठीक है। अब हमारे काम का है नहीं तो हम यूज नहीं करेंगे, जैसे मैंने ये बताया ना, ये यूज के है ही नहीं, तो इसमें फायदा क्या यूज करने का, ठीक है। इमेज सिंपल, ये आगे लगानी कैसे लगानी है? इमेज को हम यूआरएल से, मतलब कहीं से हमने लिंक उठाया इमेज का, अब इमेज का लिंक बता देना कैसे उठाना है। यहाँ पे चलो मान लो इस पे उठा रहा, राइट क्लिक करना है, और कॉपी इमेज एड्रेस आएगा यहाँ पे। तो इस वाले पे नहीं आ रहा, ऐसे ही बेकार लगी है। इस वाले पे तो आ ही जाएगा शायद। कॉपी इमेज एड्रेस, ये लिंक उठाओगे और वहां पे पेस्ट करोगे, उससे भी लग जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आएगी, मेरे को ये बताना। मैंने कहीं से इमेज का लिंक उठा के उसमें लगा दिया, तो वेबसाइट लॉन्ग टर्म हमारी चल रही है, उसमें दिक्कत क्या आ सकती है? क्या? जोर से बोलो भाई। मतलब मैंने ना क्या करा, मेरे पास ना एक इमेज पड़ी है किसी वेबसाइट की, जैसे अमेजोन की, मैं एक प्रोडक्ट की इमेज पड़ी है, मैंने वो वाली इमेज उठाई। अरे इमेज का, चलो मान लो वो चलो कॉपीराइट अलग सीन है। वो इमेज है कि कोई भी यूज कर सकता है मान लो, ठीक है। तो आईफोन की है मान लो, आईफोन की इमेज 13 इमेज, मेरा भी ऐसा दिखेगा, उसका वैसा दिखेगा, तो इसमें कॉपीराइट कहाँ से आया? वो अलग बात छोड़ दो। मैंने अगर उसकी इमेज डाउनलोड नहीं करी, ना ही मेरे मीडिया पे है, मैंने उसका लिंक लगा के बस यहाँ पे रख ली, उसमें दिक्कत क्या आएगी लॉन्ग रन में? तो सिंपल बात है ना। अगर प्रोडक्ट उसका, अमेजोन का प्रोडक्ट था, बिक गया, डिसकंटिन्यू हो गया, आने आ ही नहीं रहा प्रोडक्ट, वहां पे वो दिखेगा ही नहीं। जब दिखेगा नहीं उसकी इमेज, डिलीट, प्रोडक्ट ही उड़ गया। तो मेरे में इमेज नहीं दिखेगी मेरे में, क्योंकि लिंक से लगाई है हमने। इसलिए हम ज्यादातर चीजें क्या करती है, अपने ही हम इमेजेस लगाते हैं डाउनलोड करके, क्योंकि अगर लिंक लगाया तो क्या पता भाई कब डिलीट कर, जैसे इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट है हमारी, जो थोड़ी हर दिन वही रहेगी, कभी हमारा दिमाग खराब हुआ हमने हटा दी, ठीक है। वैसा सीन होता है, ठीक है। तो ऐसा यूज, लिंक का यूज
तब करो जब आपने खुद का ही अगर इमेज है कि खुद की अपनी वेबसाइट है, तब ट्रस्ट करके आप उसकी लगा लो भाई, तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं लगानी। लेकिन उसमें भी दिक्कत है, डोमेन एक्सपायर हो गया, मैं एक ही चला रहा हूँ, दूसरा एक्सपायर हो गया, मैंने देखा ही नहीं, उसमें भी दिक्कत। अब दो वेबसाइट भाई, जैसे दो सिम कार्ड है, उसमें ही हम पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो दो वेबसाइट तो ठीक है, तो वैसा है अपना। ठीक है, तो अब आते हैं हम गैलरी पे। अब गैलरी का मतलब क्या है? इमेज गैलरी जैसे आपके फोन में दिखती है, मल्टीपल इमेज एक साथ दिखती है, वैसे अगर मेरे को फोटोज एक साथ लगाने हैं तो उसमें गैलरी का ऑप्शन है, मैं फोटो एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गैलरी उठाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इसमें मेरे पास ऑप्शन आ गया अपलोड का ऑप्शन, ठीक है। इसमें मल्टीपल इमेज रखूंगा, इससे क्या वो गैलरी की तरह ही दिखेगा। तो इसमें से चलो, मैंने जो भी है मैंने उठा ली, ओपन करा। तो यहाँ पे देखो, गैलरी में ये फिक्स नहीं है कि किसी का साइज बड़ा छोटा कैसा आएगा। ये गैलरी जैसे फोन में होती है ना, छोटे बड़े फोटो एक साथ ही आ जाते हैं, वैसे इसमें सारे फोटो एक साथ आ जाएंगे। अब ये लोड हो रहा है, ठीक है। मतलब गैलरी में हम एक साथ फोटोज ऐड कर सकते हैं, गैलरी का मतलब सिंपल ही है, ठीक है। अभी लोड हो रहा है। हम्म के साथ ऐड कर सकते हैं, वैसे हम ईमेल कर सकते हैं। अब मैं एक ऑप्शन बारे में बताऊंगा, जिसे हम ना अपने कॉलम अपने हिसाब से कॉलम बना के उसमें ऐड करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो वैसे गैलरी से भी ऐड हो जाता है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपल जा रहा है, ऊपर से नहीं जा रहा, अभी क्लासिक कर रहे हैं अभी। कभी टाइम होगा तो एलिमेंटर आपका चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन इसके बाद ठीक है। गैलरी यहाँ पे दिखे, पहले ऊपर दिखे भाई इमेज। कुछ चेंज हुआ शायद। अच्छा, इमेज ऊपर चला गया था, लेकिन वापिस, हाँ अब आ गया वापिस। अब ऑडियो का आया वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, ऑडियो नहीं है तो ऑडियो मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करा। अब ऑडियो में भी तीन ऑप्शन है, सेम वैसे ही, लिंक उठाओ या फिर मीडिया पे लगाओ या फिर अपलोड कर दो। तो मेरे पास तो ऑडियो है नहीं, तो मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ। आजकल डाउनलोड कोई नहीं करता है, सब वही म्यूजिक ऑनलाइन ही चल रहा है आजकल। कौन सा गाना? हनुमान चालीसा, ठीक है भाई, ठीक है। कुछ याद नहीं आ रहा तो भाई कुछ तो, अब गाने का नाम याद करेंगे तब तक टाइम निकल जाएगा, लिरिक्स नहीं हमें डाउनलोड करना है। भूत भूत कुछ नहीं आएगा भाई अपने पास, ठीक है। तो इस पे गए, क्योंकि भाई हमारे पास लिंक तो मैं नहीं लगाऊंगा, लिंक तो ऑडियो का मैं सजेस्ट भी नहीं करता, लिंक पता नहीं चलना चले, ठीक है। अपलोड कर मीडिया में तो है नहीं, लास्ट ऑप्शन बचा डाउनलोड करने वाला, तो वो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड MP3 60। अरे भाई, मेरे कान में भाई। ठीक है, ग्रुप पे रख लेते हैं MP3, देन सेव। चलो भाई, होगी डाउनलोड। हम जाते हैं वापिस, यहाँ पे अपलोड। अब यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड है, तो मैं यहीं पे क्लिक करा, वैसे तो ये सीधा खुल गया, वैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती कि मेरे पास है, तो यहीं से कर देता हूँ ओपन। ये हमारे पास आ गया, ऑडियो वाला ऑप्शन, प्ले ना हो हमारे साइड रहेगा, कब चलेगा ये? अरे भाई, प्ले ना हो जाए बस। क्या, 6 MB का भी है ना, इतना भी नहीं लगा मैं, ठीक है। तो वैसे कोई जैसे, अब देखो इसका यूज भी होगा, जहाँ पे गाने वाला जो सीन है, डाउनलोड वाला ऑप्शन जो है, ये इस वाली वेबसाइट जो किसी ने बनाए रखी है ये वाली। लेकिन ये इसने कॉपीराइट वगैरह खरीद रखे होंगे, ऐसे कोई नहीं लगा रहा। अब म्यूजिक जैसे यूट्यूब में लगा, कहीं पे लगा दे हो, जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आपने वीडियो डाली जिसमें कोई गाना वाना बजा, तो उसमें कई बार कॉपीराइट आ जाता है हमारा, ठीक है। तो वो दिक्कत रहती है। तो वेबसाइट तो जिसने कॉपीराइट वगैरह ले रखा होगा, जिसने पैसा खर्च करा है, उसके लिए ठीक है, ठीक है। और कहाँ गई हमारी? कॉपीराइट खरीदते हैं जैसे, कोई भी जैसे रिलीज हो, कोई भी चल रहा है, उसमें जो गाने बजते हैं या फिर कोई गाने गा रहे हैं, तो उसका उनको कॉपीराइट खरीदना पड़ता है, ऐसे नहीं यूज कर सकता, क्योंकि किसी ने गाया है भाई, ठीक है। वो कंपनी ने पैसा लगाया है, उसके फिर उनकी ही इनकम होनी चाहिए उससे। अब जैसे कई एक्टर हैं जो अपनी जिसकी जैसे डबिंग वबिंग को कहते हैं, जैसे कोई जैसे अमिताभ बच्चन का कोई कर से डायलॉग, वॉइस आर्टिस्ट जो है वो कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना क्या कर दिया, पेटेंट करा दिया अपना, क्या मेरा वॉइस जो है कोई और यूज ना करे। तो भी अब उसमें वो भी कॉपीराइट वाला ऑप्शन आ गया है कि मेरी वॉइस कोई यूज ना करे। और अपना, और भी काफी एक्टर ने करा, अनिल कपूर ने भी करा है कि कोई मेरे आवाज वॉइस कॉपी नहीं करेगा, मतलब वैसा वाला सीन, तो वैसे ही ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। हाँ, ये लग चुकी है। तो इसमें कुछ आ रहा है, अच्छा इसमें चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है।
रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है और क्वेश्चन में। तो इसमें ऑप्शन, इसमें और क्वेश्चन नहीं है, कोडिंग में बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें नहीं है। चलो वीडियो लगा दो। इस इसमें सिंपल लगा दिया। क्या चीज? ठीक है। कोडिंग में हमें ऑप्शन क्या मिलता है एक्स्ट्रा? ये जो प्ले वाला बटन है, इसमें ऑटो प्ले कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं चलेगा, वीडियो में चलेगा ऑटो प्ले। क्योंकि ऑडियो एकदम से चल, ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन होता है म्यूटेड। इससे क्या होता है, वॉल्यूम जो है ना म्यूटेड रहेगी पहले से। जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ, मैंने कोई वेबसाइट एकदम से उसकी वॉल मेरे फोन की वॉल्यूम फुल है, जब मैंने वेबसाइट एकदम से अटैक, तो वैसे हम म्यूटेड करते हैं, वैसे इसमें नहीं है तो दिक्कत है। लेकिन होता है वैसे म्यूटेड वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट, आप कवर पर क्या है, इमेज थोड़ा सा टेक्स्ट अपलोड कर दो, यही सेम चीज। वही कुछ टेक्स्ट लिख दो सिंपल, जो ऊपर नहीं हुआ अयोध्या वाले लोगों पे जो हम कर रहे थे वो थोड़ा दिख रहा था, वही ऑप्शन किस में आ गया, कवर में आ गया, इसमें कुछ लिख दो। ठीक है। अभी कैसा दिखेगा पता नहीं, ये अभी हो रहा है। इमेज भी ज्यादा एमबी की होगी क्या? चलो हो गया, सेव करते हैं। देन हम जाते हैं अपनी वेबसाइट, इन वाली वेबसाइट को बंद करते हैं पहले, अपना ये वाला ना। तो नोट सिक्योर का मतलब क्या है, सर ने बताया होगा। नोट सिक्योर का मतलब यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, नोट सिक्योर, इसका मतलब क्या है आ रहा है? सिक्योर क्यों नहीं है? सिक्योर तो लिखा है, क्यों नहीं है? सिक्योर तो है नहीं, मेरे को पता है, लेकिन किस चीज की वजह से आ रहा है ये? ठीक है, ये वाला आ गया हमारा, ठीक है। HTTP और HTTP बड़ा पढ़ाया हुआ, ये तो बिल्कुल मना। जब डोमेन के बारे में होगा तब बताया होगा ना, HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है। चलो कोई नहीं, थोड़े क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। अह, अरे तो मैंने बताया है, तुम्हें तो मैंने पढ़ाया था। तुम्हें तो TLD वेल्डी सब बताया। किस, रुको जा रहा हूँ। ये क्या है अपना? देखो तो मैंने बताया, तू बता क्या ये पहला क्या है। तन्ने बताया, मैंने तो बताया था। प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल। अब इसमें अगर एस लगा है, एस का मतलब होता है SSL सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, ठीक है जो भी है। इसका मतलब सिक्योर है। अब तुम्हारी वेबसाइट में ये नहीं लगा, इसका मतलब नोट सिक्योर। लगा है, इसका मतलब सिक्योर। चल भाई ये बताइए क्या है। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, और ये क्या है लास्ट वाला? एक्सटेंशन लिखते हो, एक्सटेंशन जैसे अपना म्यूजिक में क्या था, .mp3 आता है, म्यूजिक में आता है, वीडियो में आता है MP4 या फिर WAP करके कुछ आता है। नहीं वो फिर इमेज का हो गया, इमेज में JPG, JPEG, PNG, और अपना आता है वेब पी करके आता है। ये एक इमेज को एक तरह से तुम्हारा वेब पेज की तरह बना देता है, ठीक है। ये सब चीजें थी, तो इसे ऐसे क्यों आ रहा है, ये सर्टिफिकेट इसमें लगा रखा है तो आएगा, नहीं लगा तो नहीं आएगा। जैसे मैं अयोध्या वाली वेबसाइट या फिर अपनी वेबसाइट बोलता हूँ, देखते हैं उसमें लगा है नहीं लगा। तो मेरी साइड होस्टिंग में है पड़ी हुई वेबसाइट, जब मैं खोल रहा हूँ तो देखते हैं ऊपर क्या आ रहा है, एस लगा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हारी जो है उसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें लगा है नहीं लगा। नोट सिक्योर लिखा है, ये दिखाएगा नहीं, HTTP ही लगा है इसमें, ठीक है। तो ये होता है इसमें डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें इसको हैक करना इजी है, उसको हैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हैक दोनों हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम्म। कौन सी? हाँ ये वाली जल्दी होगी। अब अपने पास पाइथन में कोड्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे कोड्स हमें लिख रखे होते हैं, उसको एक बार क्लिक करते हैं वो सब डालता है कोई करके। कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे काउंटिंग वाला होगा, अल्फाबेट होगा तो अल्फाबेट भी पुट करेगा एक एक फील्ड में, वैसे ही नंबर वंबर भी फिल करेगा, वैसे चेक करेगा। देन वो लॉक कर देता, अनलॉक कर देता है उसको। वो तो आपकी वही हैकिंग वाली ट्रिक्स हैं, तो वो देखा जाएगा। आपके में है नहीं तो कोई नहीं। कवर पे क्या चीज? तो ये SSL सर्टिफिकेट जो होता है ना, ये
क्या क्या लगाइए? अरे यहाँ पे क्लिक करो, इसको डिलीट कर देना यहाँ से। नहीं हो रहा तो यहाँ पे राइट क्लिक कर देना, देखते हैं आ रहा ऑप्शन। अरे यार ये तो, चलो मान लो इसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जाना एक बार। अरे यार मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास मार्क्स आ जाए। सिलेक्ट हो गया, डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट तो है, ठीक है। अरे यार, अरे भाई बंद हो जा काम मेरे। नहीं रुको, मैं मैं वेबसाइट पे हटा रहा था। वेबसाइट पे नहीं हटाना, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे गए, यहाँ पे सीधा बैक स्पेस कर दो या फिर डिलीट कर दो। मैं वेबसाइट व्यू तो मैं वहां से हटा देख रहा था। ठीक है। हाँ अब आगे चलते हैं। कहाँ थे हम? कवर पे, ठीक है। अब आता है फाइल वाला ऑप्शन। फाइल वाला ऑप्शन किस लिए किस लिए यूज हो सकता है? जैसे हमने कोई पीडीएफ डालनी है, किसी को ऑप्शन है ना कि पीडीएफ क्लिक करके डाउनलोड हो जाए, उसके लिए यूज करते हैं, हम अपलोड करते हैं। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट होगा तो। हाँ वो तो ये अपना अपना जो इंस्टीट्यूट वाला वेबसाइट, अगर मैंने वैसे एक दो में डाली थी, अब पता नहीं है नहीं है। तो उसमें जैसे ब्राउज़र जो आता है ना ऑप्शन, उस पर क्लिक करके वो ओपन जब हो जाता है, जैसे कोर्स की डिटेल्स या ब्राउज़र चाहिए उसका, ठीक है, उस वाले में यूज करते हैं ज्यादा कर। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। अब मेरे पास तो है नहीं, चलो मैं इमेज लगा के देखता हूँ चलेगा कि नहीं चलेगा तो इसमें इमेज लग जाएगी और साथ में डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, अभी लोड होगी, इसको होने दो तब तक। अब निकलते हैं। ऑडियो हो गए, कवर हो गया, फाइल हो गया, मीडिया एंड टेक्स्ट मतलब एक साथ क्या, इमेज या वीडियो एक साथ साइड में, दूसरी साइड क्या उसका टेक्स्ट, उसका कुछ कैप्शन हो गया एक तरह से। एक साइड में अपनी कंटेंट जो तुम्हारा मीडिया, एक तरह से इमेज हो, वीडियो हो या फिर ऑडियो, मीडिया ये सब। अपना ऑडियो डिवाइस। हाँ ठीक है। मीडिया एरिया होगा क्या, एक साइड मीडिया लिखते हैं, ऑडियो वीडियो या इमेज, और दूसरी साइड क्या कंटेंट लिख रहे हैं। जैसे अपलोड पे जाऊंगा अगर, तो इसमें कोई इमेज वीडियो जो भी मिल गया, मतलब मैंने एक्सपोर्ट लगा दिया, यहाँ पे क्लिक करा। देन हम जाते हैं कंटेंट वाली साइड में। जैसे मेरे को इस वक्त प्राइस वाइज भी कुछ लिखना था। जैसे iPhone 13 में लिख लो, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर दिया। देन हम नीचे एंटर कर देते हैं। अब आईफोन के बारे में थोड़ा लिख देना। मैंने लिखा भाई, छोड़ो। पर बाय नाउ कुछ लिख दो, बटन अभी देखेंगे अभी। ठीक है, ऐसे कुछ लिख करके लिख लिया, डिस्क्रिप्शन लिखना है उसके बाद, उसके लिए जा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। हम्म। ऐसा कुछ बना सकते हो इससे, ठीक है। एलिमेंटर में आपको ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे, अब इसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं वीडियो। कोई वीडियो लगानी है तो उसमें ऑप्शन, अब मेरे को बताओ वीडियो में ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। इसमें वैसे कम है। लिंक्डइन वाले ऑप्शन वही सेम, कुछ इसमें अलग नहीं है, ठीक है। अपलोड में, अब वीडियो मेरे पास होगी नहीं। चलो वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। वैसे वेबसाइट आपको पता ही होगी, पिक्सल वाली। इमेजेस के लिए पिक्सावे, अनस्प्लैश, पिक्सल, प्रीपिक, ठीक है। पिक्सल में हाँ हाँ, फ्री कॉप फ्री होती है, कहीं भी यूज हो, कॉपीराइट फ्री होती है, ठीक है। फोटो, अच्छा मेरे को वीडियो चाहिए थी ना, तो यहाँ पे ऊपर जाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने वीडियो पे टिक करता हूँ। डॉग्स बोलूँ, फिश बोलूँ भाई, क्या हो जो भी।
इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन कम ही ऑप्शन मिलते हैं इसमें पिक्सल में, मतलब रेल ये है कि आपका आप सर्च करो वो मिल जाएंगे। पिक्सावे में मिल जाएंगे, अनस्प्लैश में मिल जाएंगे, ठीक है। मैं फिर वो दिक्कत होती है, उसमें लिखा वो भी आ जाती है इंटरेस्ट में। और फिर वो क्यों कंटेंट है, वो कॉपीराइट फ्री नहीं रहेगा आपका फिर। क्योंकि बैकलिंक जब हम लाते हैं ना, प्लस पे बनाते हैं, या फिर इमेज लगा के या फिर वीडियो लगा के वो अपना लिंक उसमें डालते हैं ना, तो वो एक हमारा कंटेंट अलग से होता है, अपने उठाया चाहे यहीं से ही है। लेकिन जब वहां पे लगा दिए किसी ने तो वो उसका करोगे वो, ठीक है। चलो भाई, ये थोड़ा क्यूट लगा, इसको करते हैं डाउनलोड, अब इसको लगाएंगे। आज मेरा डेस्कटॉप भर जाएगा लग रहा है। ठीक है, सेव। देन जाते हैं वापस यहाँ पे, अपलोड वाले ऑप्शन पे गए, देन हम अपलोड कर देंगे। ये रही अपनी वीडियो, ओपन। बस भाई, ये भी प्ले ना हो जाए खुद से, पर इसमें ऑडियो नहीं होती है, बेस्ट ऑप्शन है, ऑडियो नहीं लगी, आप खुद से ऑडियो लगा सकते हैं। सिर्फ वीडियो आती है, इसमें ऑडियो नहीं आती। तो ऑडियो आप कहीं से लगा सकते हो। आप सिंपल, आप फोन के एप्लीकेशन आती, वीएन हो गया। ये कौन, वो पता नहीं, मतलब आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो वाला ऑप्शन है इसमें। इसमें ये ठीक है, इसमें ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, कैप्शन, ड्रैग, कॉपी, आफ्टर बिफोर। आफ्टर बिफोर मतलब जो कंटेंट है उसके ऊपर या नीचे लानी है, वो वाला ऑप्शन अलग से दे रखा है। ग्रुप लोग, नेम पैटर्न, एडिट एज एचटीएमएल। ये तुम्हारे वाला कोड नहीं करना हमने, ठीक है। बस सिंपल वीडियो आ गई। ये प्ले भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, क्लिक करूँ तब प्ले होगी। ऑडियो आप किसी भी वेबसाइट, ऑडियो है, ऑडियो आ। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये जब, जब वीडियो में क्या हुआ ना, जब ये थोड़ा सा ना जैसे हाईलाइट ही रहे, अब थोड़ा सा वाइट दिख रहा है ना, हाईलाइट इसका मतलब ऑडियो का थोड़ा सा डिम जैसा दिख रहा है ना, थोड़ा सा कि उसमें फिर इसका मतलब है कि आवाज नहीं है, इसमें है थोड़ी थोड़ी सी वैसी हवा हवा कुछ आवाज आ रही, बैकग्राउंड की नॉइज, ठीक है। तो वीडियो ऐसी लगानी है, बाकी इसका साइज वाइज छोटा कर लेना, यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप होगा ऑप्शन, है या नहीं है। अरे फिर से प्ले होगी। ये इतनी ही लगेगी, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी तो एलिमेंटर जब हम करेंगे उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो हम करें, इसमें इतने ऑप्शन नहीं है। अरे भाई बंद हो, ठीक है। वीडियो हो गया, अब आते हैं बटन पे, मेन चीज बटन। बटन यहाँ पे रखा है मैंने, बटन करके समझाने वाला हूँ। अब एक बटन है जिसमें आपने लगा दिया लिंक बाय नाउ। मान लो मैंने किसी का प्रोडक्ट का इमेज लिया, मैं एफिलेट कर रहा हूँ, एफिलेट अपना क्या करूँ, प्रोडक्ट को किसी और को, प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में बेच दूँ, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट पे उसका इमेज लगा दिया, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ जब मैं जब वो पर्सन आके मेरी वेबसाइट पे बाय नाउ पे क्लिक करे, तो वो उसकी वाली वेबसाइट से चला जाए, उसी वाली वेबसाइट पे चला जाए जहाँ से एक्चुअली बाय करेगा प्रोडक्ट को। तो वो एफिलेट होता है हमारा, कि ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है, किसी और का है, बस हम क्या कर रहे हैं, कमीशन मिलती है उस बेस पे, हम उसका लिंक अपने में लगा रहे हैं, ताकि जितने टाइम यूजर बाय करेगा हमें कुछ कमीशन मिलेगी, 5-10% वो अपने ऊपर होता है। अमेजोन का भी एफिलिएट अकाउंट होता है, मीशो जो भी है, मिंत्रा वगैरह जो भी है, अगर आप कर सकते हो, और अपने अगर जाने तो गूगल एड्स का यूज कर सकते हो। व्यूज अगर आपके अच्छे आ रहे हैं, कोई पर्सन बाय बाय कर रहा है, तो कुछ को परसेंटेज मिल जाता है। जैसे महंगे महंगे एसी वाला कुछ मान लो एक ऑप्शन है, तो 50,000 का एसी है, तो उसमें 2-3 हजार आपको मिलेंगे, इतना ज्यादा भी आपको मिलता, उसको भी कमाना होता है, ठीक है। तो कुछ परसेंट होता है उसमें, ठीक है। अब बाय नो मैंने लगा दिया, लिंक लगाना होगा किसका, जिसकी वेबसाइट पे हमें भेजना है। जैसे मैं अमेजोन में, यूट्यूब वेबसाइट, ये कौन सा है, इसको हटाते हैं और ये भी हटाते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, राइटिंग पैड पे आ रहा है, मैंने इमेज भी वही लगाई ना, ट्राई वैसे थोड़ा, ठीक है। तो मान लो मेरे को ये वाला प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का आप करोगे, चलो इमेज एक बार थोड़ा सा डिजाइन कर, टाइम अगर है तो मैं बना के, जैसे मान लो मैंने ये लगाया, इसके नीचे मैं इसका प्राइस वाइज कुछ बना देता हूँ, मैं इस इमेज के नीचे, मैं उसके इसके नीचे काम करना चाहता हूँ। यहाँ पे गया, अरे भाई क्या हो रहा है, इसको वीडियो को उड़वाई देता हूँ यहाँ से, वैसे दिक्कत दे दी है।
डिलीट हो जा भाई। नहीं हुई तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे क्लिक करो, डिलीट ढूंढो भाई। जूम वाला ऑप्शन यहाँ से हटा के यहाँ पे डिलीट आ गया, इससे उड़ा दो उसको। ठीक है। कौन सा उड़ गया फिर? इसका और ऑप्शन यहाँ पे, चलो छोड़ो, मेरे पास प्लस का ऑप्शन आ गया है। पर बीच में आएगी आएगी ना ये वाली, क्लिक करता हूँ यहाँ से, क्लिक करके इसको डिलीट कर ही देता हूँ। बस सब ठीक है। अच्छा लग रहा है। तो मान लो मेरा प्रोडक्ट यहाँ था, या फिर मीडिया वाला बनाया था वो उड़ गया गलती से। उस पे बनाता हूँ मीडिया वाले पे, ठीक है। प्लस पे जाते हैं। मीडिया एंड टेक्स्ट वाला था ऑप्शन, मीडिया एंड टेक्स्ट वाला, यहाँ पे गए। तो मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी साइड मेरे को चाहिए बाय नो वाला डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का नाम। तो एक तरह से मैं पहले अपलोड कर देता हूँ एक इमेज। चलो आईफोन या जो भी आएगा देखा जाएगा। आईफोन ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे गया, ओपन कर दिया। अब कैप्शन में आईफोन से रिलेटेड ही मैं डाल देता हूँ इसमें। आईफोन 13 तो गायब ही हो जाएगा। 17 आने वाला है। बाकी पुराने तो बेस वाले वेरिएंट तो गायब हो जाएंगे शायद। इसकी एक ही, ये प्रोडक्ट को स्लो कर देता है, इसका सिस्टम सिस्टम जो होता है स्लो कर देता है। नया प्रोडक्ट आता है इसका आईफोन, इसके वाले की स्पीड थोड़ी कम कर देता है। प्रो वाली फिर भी ठीक रहती है, लेकिन पुरानी वाली की थोड़ा दिक्कत देता है। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। अब मेरे को इसका नाम उठाना है, ठीक है। मैं अभी तुम्हें ई कॉमर्स नहीं सीखना, सिंपल बस बना के दिखा रहा हूँ, एफलेट वाला थोड़ा सा। अगर तुम्हारे में ई कॉमर्स तो वो भी मैं सिखा सकता हूँ वैसे, अगर होगा तो। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे इसको कर दिया बोल्ड। देन वापिस जाता हूँ, इसके बारे में इसका अबाउट वाला तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, अबाउट दिस आइटम, यहाँ पे गए थोड़ा सा यहाँ से कॉपी करा। अब ये मैं डुप्लीकेट ही कर रहा हूँ इसमें, ये नहीं करना आपने। चीजें उठाओ, चैट जीपीटी से लिखवाओ, देन उसको क्या करो, बाईपास जीपीटी से करो, या फिर एआई ह्यूमनाइजर आता है उससे क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो उसको ह्यूमन रिटर्न में। ऐसे कुछ भी यूज नहीं करना, ठीक है। नहीं तो रैंकिंग होने से पहले ही क्या हो जाएगा, साइट पेनलाइज हो जाएगी। पेनलाइज मतलब सब जो आपके पॉइंट, 2 मिनट होती जो आपको बताया होगा, पेज आउट होती जो बताया होगा, उसका जो पॉइंट आपको मिले होंगे वो जीरो कर देगा गूगल। इंडेक्स आपकी इंडेक्स नहीं होगी, रैंकिंग उस पर आएगी नहीं, आपका बस बना रह जाएगा। आप लिंक शेयर करते रहो बंदों को, ये मेरी ये वेबसाइट, मेरी वेबसाइट, वही चलेगा, खुद से रैंक नहीं होगी। तो वो सब नहीं करना है। और मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो वैसे इस साइट से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, चाहे कुछ हो जाए इसमें। ठीक। हम सीखने के लिए कर रहे हैं, पर अपनी वेबसाइट में ऐसा नहीं करना। कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब इसमें बटन मेरे को नीड है बटन की, तो मैं यहाँ जाता हूँ, बटन ये रहे। बटन का यूज बता रहा हूँ, अब इसको ड्रैग करके मैं ले जाता हूँ इसके नीचे, जहाँ पे लाइन आ जाए ब्लू, इसके आ गई। बटन कहाँ गया? नीचे तुम चला गया कहीं? इवन कुछ तो आ रहा है, स्पेस तो आ रहा है, दिख नहीं रहा। हाँ आ गया फाइनली। अब इसको पहले तो अलाइन करना है, बीच में आए। साइड में बेकार लग रहा है, फिर अगर अगर ठीक है, नहीं तो इसको अलाइन कर सकते हो बीच में, ठीक है। यहाँ पे अलाइन सेंटर कर दो। ये बटन तुम्हारा सेंटर ही है इस वाले की, तो छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पे जाके टेक्स्ट का नाम लिख देता हूँ मैं, बाय नाउ। एक तरह से प्रोडक्ट मतलब जैसे बनता है वैसे मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आइडिया। अब इसको मेरे को बाय करना मतलब करवाना है किसी के थ्रू, तो लिंक तो यहाँ पे लगा दूंगा, लेकिन लिंक आपको उठाना है यहाँ से, इसका एफिलिएट एक तरह से, जब आपका अकाउंट बना होगा आपको उसमें लिंक्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। कॉपी करना, देन आप कर दोगे इसमें पेस्ट, देन एंटर प्रेस करोगे। ठीक है, अब इसको सेव, अब देखना ही कैसे काम करेगा। यहाँ पे गया, अपना प्रोडक्ट कहाँ है भाई, रिफ्रेश करना पड़ेगा। ये रहा प्रोडक्ट, एक तरह से ठीक है उसमें था वैसे, थोड़ा सा लुक आ रहा है, ठीक है। ऐसा हमारा दिख रहा है इसमें। जब मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, तो नीचे ध्यान से देखो, लिंक जब पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हो आप, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, जहाँ से प्रोडक्ट सेल हो रहा है, जो भी हो रहा है, जहाँ से लिंक उठाया वहां पहुंच जाएगा, और यहाँ से वो खरीद सकता है। मेरे लिंक के थ्रू अगर उसने परचेज, जैसे आप रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन होता है, जैसे एप्स आपने कोई डाउनलोड करी है, उसमें ऑप्शन आता है, जैसे क्रेड हो गई, क्रेडिट कार्ड वाली ऐप है, अगर आप किसी को रेफर करते हो, तो उसके बाद अगर उसने इंस्टॉल करा है, देन उसने अपनी जो क्रेडिट कार्ड का बिल पे करा है, कुछ भी करा है, देन आपको क्या मिलता है, रिवर्ट बैक आपको एक जैसे 200 या 300 रुपए कुछ कैशबैक मिलता है वापस, वैसे ही इसमें होता है, वैसे एफलेट में होता है, ठीक है।
तो जब उसने परचेज कर, देखने से कुछ नहीं मिलेगा, उसने जब खरीदा है तब उसको थोड़ा सा अमाउंट आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये था एक तरह से बटन का यूज बताया, बाकी तो ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। वीडियो मीडिया बटन हो गए, कॉलम पे आ जाते हैं। अब कॉलम है क्या? आपने स्टार्ट कब करा था? क्या बोल रहे हैं, वो सुनाई थी 1 बजे। अभी क्या, ये 40 मिनट चलता है, मेरा प्रो वाला तो नहीं हो गया कहीं? या फिर कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें, चल तो रहा है ना वैसे? इतना ज्यादा क्यों दे दिया इसने मेरे को फ्री में चलाने, 40 मिनट चलता है वैसे। 1 बजे ना, दो 2 बज चुके हैं। तो 40 मिनट चल, 40 से 45 मिनट चलता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कराने वाला था मैं। कॉलम डालने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद खत्म करते हैं, ठीक है। खुल जा भाई। ठीक है, अब कॉलम्स क्या है भाई, जैसे मैं डिस्कस कर रहा, कॉलम्स क्या होते हैं? हाँ, टॉप टू डाउन जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो ऊपर से जो जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे कॉलम्स है। अब कॉलम्स का उसमें क्या यूज है? अब कॉलम्स का उसमें यूज है, जैसे मेरे को कोई कंटेंट चाहिए, जिसमें मेरे को एक इमेज बीच में चाहिए, साइड में मान लो कंटेंट चाहिए, दूसरी इमेज यहाँ चाहिए, या फिर कंटेंट चाहिए, तो ऐसे हम कॉलम्स बना सकते हैं। या फिर मान लो मेरे को 3 इमेज चाहिए, जैसे हम गैलरी में क्या हो रहा था, बहुत सारी मल्टीपल इमेज आई थी, वैसे कॉलम्स को हमारे पास है ना, कि हम कितने कॉलम्स में कितना डाटा रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। या फिर कई बार आपके में क्या होगा कि मान लो एक एक अपना पार्ट जो है वो बड़ा है, मान लो ये 10 का टोटल है, 10 इसका, मान लो 7 एक पे जा रहा है, 3 एक का साइज, ऐसा ऑप्शन हमें आएगा कॉलम्स। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट वाला रखा ना, अभी मीडिया और टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन था, एक साइड क्या हो रहा था, मीडिया आ रहा था, दूसरी साइड क्या आ रहा था, उसका टेक्स्ट कंटेंट आ रहा था। हम इसको कैसे बना सकते हैं? कॉलम की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। अब कॉलम्स पे चलते हैं, उसके बाद हम करते हैं इसको खत्म। हम्म, ठीक है। हाँ, ज्यादा तो नहीं हो गया तुम्हारा? ज्यादा तो नहीं हो गया? अब तो सिंपल है, पर पहले भाई तुम बोलो, ये कब हो गया, कैसे हो गया? वीडियो तो मैं भेज दूंगा वैसे, तो उसे थोड़ा देख के कर लेना, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ कॉलम्स पे, मैंने कॉलम्स को यहाँ पे ड्रैग करा, और देखो हमारे पास ऑप्शन आ चुके हैं। एक आ रहा है मतलब पूरा ही एरिया सेलेक्ट करना, दूसरा आ रहा है 50-50, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तीसरा ऑप्शन आ रहा है 33% और 63, मतलब थोड़ा सा पहला पार्ट थोड़ा छोटा होगा, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा बड़ा होगा। अगर मेरे को कुछ ऐसा एलिमेंट है तो इसको यूज कर लेंगे। बाकी हमारा क्या रहा है, पहला वाला बड़ा, नेक्स्ट वाला छोटा, ठीक है। और लास्ट इसमें 3 इक्वल पार्ट में आ रहा है, एक में इसमें क्या आ रहा है, दोनों इक्वल है, लेकिन लेफ्ट और राइट बीच में क्या है, 50 का। इसमें से कोई यूज करके कंटेंट उसमें रख दीजिए। 50-50 वाला उठा लिया मान लो, तो इसमें मैंने कुछ रख दिया, नेक्स्ट में मैंने कुछ रख दिया, ये कॉलम्स का हमारा काम है, ठीक। आज तो हम यहीं खत्म कर दें, बाकी देते हैं जब आपकी क्लास होगी। और अपना ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब क्या है, कॉलम्स को उसके अंदर छोटा सा ग्रुप करना है। मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, तो सबसे पहले ग्रुप बनाना है, अंदर कॉलम बनाना है। मतलब ग्रुप कैसे बनाना है एक बार ये दिखा देता हूँ। ग्रुप मैंने ऐसे रखना है, ठीक है, कहीं और चला गया। फिर इसके अंदर कॉलम रखने हैं, ठीक है। पहले ग्रुप बने फिर कॉलम बनेंगे, बस यही है। आज का खत्म, रिलैक्स हो जाओ। तो स्टॉप शेयर, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो भाई, ठीक है।